अब गाइज ये जो हमारी डेट आई है हमें क्या करना है, इसे ह्यूमन रीडेबल डेट में भी कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था गाइज कि जो हमारी डेट इन मिली सेकेंड्स है ये हम रीडेबल नहीं है। हमारी जो डेट आएगी पहले हमने डेट को कन्वर्ट करा, क्योंकि हमारी डेट किस में आएगी, कोड में आएगी। वो किस में मैंने स्टोर करवा लिया कि गाइज डेट इन मिली सेकेंड्स में, राइट। अब इसके लिए हमारे पास यूटिलिटीज में ऑलरेडी क्या है, मेथड थे जो हमने यूज करे थे किसको, डेट को कन्वर्ट करने के लिए। जो हमारे पास डेट इन मिली सेकेंड्स थे उसको हमने डेट में, प्रॉपर डेट में कन्वर्ट करने का ऑलरेडी मेथड लिख रखे थे एंड मैंने आपको बताए भी थे अच्छे से। तो अब वो कर लेते हैं गाइस। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, एक स्ट्रिंग टाइप ले लिया है एंड बेसिकली इसे किस में सेव करा लूंगा, डेट स्ट्रिंग में सेव करा लूंगा मैं। और यहाँ पे गाइस किस में है गाइस, हमारे जो डेट का हमारे पास वो था सनशाइन डेट यूटिल्स में हमारा क्या था, ये वाला ऑलरेडी पूरा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ था। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कौन सा मेथड आ रहा है, गेट फ्रेंडली डेट स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली ये यूज कर लेंगे एंड इसमें क्या पास करवा देंगे, क्योंकि हमें क्या पास करवाना है, कॉन्टेक्स्ट पास करवाना है। तो यहाँ पे हमने कॉन्टेक्स्ट पास करवा दिया है। एंड गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप इसका देखोगे गेट फ्रेंडली डेट स्ट्रिंग में हमारे पास यहाँ पे क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पैरामीटर शो करवा रहा है। क्या क्या ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट ले रहा है लॉन्ग टाइप की जो हमारी नॉर्मलाइज यूटीसी नाइट टाइम की डेट है, और क्या ले रहा है, बुलियन टाइम का शो फुल डेट। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या देना है, जो हमारी डेट इन मिली सेकेंड है, राइट, जो हमें कन्वर्ट करवानी है वो मैंने दे दी है। और हमें क्या दिखाना है यहाँ पे, बुलियन टाइप का। तो यहाँ पे फुल डेट पे हमें नहीं दिखाना, तो ये क्या हो गया, हमारी फॉल्स हो गया है। ये वाला लॉजिक गाइज इसका यहाँ पे हो गया। ये किसके लिए हो गया, डेट स्ट्रिंग के लिए हो गया है। अब क्या होगा गाइज, हमारी वेदर की आईडी होगी जो हमें सेट करवानी है। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी वेदर आईडी आ गई है। और यहाँ पे कैसे सेट करेंगे गाइज, जो हमारा एम कर्सर है डॉट गेट इंट आ गया हमारा इंडेक्स वैल्यू। और ये हमारी इंडेक्स वैल्यू गाइस कहाँ पे, मेन एक्टिविटी में थी हमारे, राइट। तो मेन एक्टिविटी में ये आ गई हमारी इंडेक्स वैल्यू किसकी, वेदर आईडी। इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, इंडेक्स वेदर लिखा था, ताकि हमें क्या है, आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम ना हो कौन सी इंडेक्स वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, अब गाइस यहाँ पे आपको ये पूछना चाहिए कि हमने आईडी यूज ही क्यों करी, क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए गाइस। किसके बेसिस पे, आईडी के बेसिस पे। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी इसके लिए भी क्या है, मेथड हमने लिख रखा है। तो यहाँ पे सिंपल क्या ले लेंगे, हम स्ट्रिंग ले लेंगे एंड इसका नाम ले लेंगे डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे गाइस कौन सी हमारी क्लास में, सनशाइन वेदर यूटिल्स में है हमारा मेथड, और सिंपल मैं इसे यूज कर लूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या है, गेट स्ट्रिंग फ्रॉम वेदर कंडीशन। ओके, एंड सिंपल गाइस क्या क्या पास करवा देंगे, आप इसमें देख सकते हो हमारे पास दो चीजें पास हो रही हैं गाइस, एक तो कॉन्टेक्स्ट है, एक वेदर आईडी है। ओके, एक में मैंने क्या पास करा दिया, जो हमारा क्या है एम कॉन्टेक्स्ट है वो पास करवा दिया है गाइस, और दूसरी चीज कौन सी है मेरी, जो वेदर आईडी है वो पास करा दी। एंड यहाँ पे क्या हो गया, हमारा पूरा हो गया। अब गाइस इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखना, आप इसे कंट्रोल V करके भी देख सकते हो कौन सा वेदर है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बेसिकली क्या सेट हो रहा है कि हमारी रेंज, जो हमारी स्विच केसेस थे जो मैंने आपको बताया था कि गाइस ये क्या करेगा कि हमारी वेदर की सिचुएशन क्या है, वेदर स्टॉर्म है, कौन कौन से जो हमारे वेदर के जितने भी तरीके के क्या है, अलग अलग आईडी होते हैं कि कौन सा वेदर क्या किस स्टेट में है, राइट, ये वो सेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस सिंपल क्या है, वही चीज है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करी थी एंड हमने देखा था। ठीक है, और ये क्या ले रहा है गाइस, रिटर्न क्या करेगा, एक आईडी रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग आईडी कॉन्टेक्स्ट में। तो इसे फिलहाल बंद कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या, आपको होपफुली समझ में आ गया होगा। इस अभी तक हमने क्या करा है, एक तो डेट करा है, फिर डेट इन मिली सेकेंड, क्योंकि हमें क्या मिलेगी, डेट हमेशा में मिली सेकेंड्स में मिलेगी। उसके बाद हमने उसे कन्वर्ट कर लिया किसमें, ह्यूमन रीडेबल डेट में। यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन रीडेबल डेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्जन। ये हो गया हमारा ह्यूमन रीडेबल डेट कन्वर्जन। और यहाँ पे हम आईडी क्यों यूज करेंगे इस चीज का भी ध्यान रखना, यूजिंग वेदर आईडी टू फेच वेदर डिस्क्रिप्शन। ओके, तो यहाँ पे हम गाइज वेदर का डिस्क्रिप्शन फेच कर रहे हैं, किसकी हेल्प से, वेदर की आईडी की हेल्प से। अब इसके बाद गाइज हम क्या ले लेंगे, आखिरी वो हमारा बचा है क्या, टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर भी सेट कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे ले लेते हैं डबल में हाई इन सेल्सियस। ओके, सेल्सियस। हाँ, यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे गाइज, सिंपल हमारा यूज कर लेंगे एम कर्सर, कॉन्टेक्स्ट नहीं सॉरी, एम कर्सर गाइज। ये आ गया हमारा एम कर्सर। क्या यूज करेंगे हम यहाँ पे, गेट डबल, एंड सिंपल क्या यूज करेंगे, मेन एक्टिविटी डॉट हमारा क्या आ गया, मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया। ओके, एंड यहाँ पे क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया। अब क्या यूज कर दिया हमने, डबल कर दिया। यहाँ पे मैंने दे दिया लो इन सेल्सियस। ओके, तो क्या आ गया हमारा, लो इन सेल्सियस आ गया। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एम कर्सर आ गया। फिर यहाँ पे आ गया गाइस हमारा एम डबल, फिर आ गई हमारी एम
मेन एक्टिविटी एंड यहाँ पे आप ले लोगे हमारा इंडेक्स मिनिमम टेम्परेचर। ओके, अब गाइज यहाँ पे हमारा हाई एंड लो तो सेट हो गया राइट, लेकिन अब हमें इन्हें क्या करना है, क्योंकि अभी क्या करना है गाइज, हमें सेट करना है। हम डिसाइड नहीं कर सकते कि टेम्परेचर हाई है या लो है राइट। ये तो सिर्फ सिंपल क्या कर रहा है, वैल्यू सेट कर रहा है। हमें क्या चाहिए, डिस्क्रिप्शन में शो करना चाहिए कि जो डेटा है, क्योंकि हम क्या करते हैं गाइज, बेसिकली चेक करवाते हैं। जैसे मेरा वेदर आईडी सेट हुई राइट, वेदर आईडी ली, उसके हिसाब से मैंने क्या करा, डिस्क्रिप्शन सेट करा। तो गाइज जैसा आप यहाँ पे देखोगे, जो हमारा गेट वेदर स्ट्रिंग कंडीशन है राइट, अगर आप कंट्रोल भी करोगे तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि वेदर आईडी अगर इससे ज्यादा हो तो वेदर की ये कंडीशन होगी, अगर इससे ज्यादा हो तो ये कंडीशन होगी, स्टॉर्म होगी। तो ये क्या कंडीशन बेस्ड वर्क कर रहा है। ऐसे ही हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी हम ऐसे ही फाइंड करेंगे, किससे, कंडीशन बेस्ड से। एंड वो करेंगे कैसे, सिंपल गाइस, हम यहाँ पे लगाएंगे एक स्ट्रिंग यूज करेंगे एंड इसका नाम रख लेंगे हाई एंड लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा हाई एंड लो टेम्परेचर आ गया है। एंड ऐसे गाइस नेक्स्ट उसमें यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, हमारा सनशाइन वेदर यूटिल्स यूज कर लेते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइस, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड, उसमें हमारे पास ऑलरेडी एक क्या है, टेम्परेचर है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, मेथड है ऑलरेडी प्री रिटन, किस नाम से, फॉर्मेट हाई लो, जो हाई एंड लो को कैलकुलेट कर सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देना है गाइस, पहले तो देना है कॉन्टेक्स्ट। अब गाइस आप यहाँ पे पैरामीटर में देख सकते हो क्या क्या देना है, हमें कॉन्टेक्स्ट देना है, डबल हाई देना है, डबल लो देना है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या दे दूंगा, हाई इन सेल्सियस दे दूंगा एंड फिर क्या दे दूंगा, लो इन सेल्सियस दे दूंगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा क्रिएट हो गया क्या, हाई एंड लो टेम्परेचर। अब इस चीज को गाइज आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे फॉर्मेट हाई लोज को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे जो हमारा सनशाइन वेदर यूटिल्स है राइट, तो इसमें आप देख सकते हो हमारे पास क्या क्या हो रहा है राइट। हमारे पास यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर है, ये तो 3 पैरामीटर हो गए हमारे। क्या क्या ले रहा है, कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, और दोनों पैरामीटर है हमारे हाई एंड लो टेम्परेचर के, ये वो ले रहा है। इसमें बेसिकली गाइस क्या करा, हमने मैथ डॉट लगा दिया है यहाँ पे टेम्परेचर में। एंड यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉर्मेट कर रहा है। यहाँ पे ऑलरेडी हम एक दूसरा मेथड यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट टेम्परेचर नाम का मेथड है। आप इस पे भी कंट्रोल भी करोगे तो गाइज ये अलग तरीके की क्या लगा रहा है, लॉजिक लगा रहा है। ओके, ये कॉन्टेक्स्ट ले रहा है और टेम्परेचर ले रहा है। और ये कौन सा मेथड यूज कर रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस मैट्रिक यूज कर रहा है। ये वाला अगर आपको याद हो गाइज, हम लोगों ने अलग से इम्प्लीमेंट किया था अपने ऐप में, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था कि कैसे वर्क कर रहा है। तो होपफुली यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड अगर आप देखोगे गाइज, ये यहाँ पे अच्छे से कैलकुलेट कर रहा है कि कैसे कैसे वर्क कर रहा है। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास अलग तरीके का फॉर्मेट है, आप इस पे भी कंट्रोल भी करोगे तो ये अलग चीजें ले रहा है। यहाँ पे हमारे पास अलग फॉर्मेटर मेथड है, जो क्या करेगा, सारी चीजों को बाइंड करेगा। तो गाइज ये चीजें ऐसी हैं हमारे पास, अंदर पे अंदर जाती रहती हैं एंड बेसिकली हर चीज एक चीज को बाइंड कर रही है। तो अब इस पे ज्यादा नहीं चलते हैं अंदर। यहाँ पे आप किस पे चली गई, अब जावा लाइब्रेरीज में चले गए थे हम, तो उसको आप बंद करके हम किस में चलते हैं, सनशाइन वेदर यूटिल्स में। अब आप समझ चुके हो कि कैसे वर्क कर रहा है राइट, कि कैसे हमारी ये कैलकुलेट कर रहा है, फॉर्मेट हाई एंड लो सारी चीजें कैसे बाइंड कर रहा है। तो इसे भी आप बंद कर देते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस, ये क्या दिखा रहा है, ऐसे शो होगा। ओके, दोनों को क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा ये। इसको बंद कर देते हैं एंड दोबारा से किस में आ जाते हैं, अपने बाइंड व्यू में आ जाते हैं। अब क्या कर लेते हैं गाइस, जो हमारी वेदर की समरी है ओके, वो सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं पैरामीटर, और यहाँ पे एक क्रिएट कर देते हैं वेदर समरी। अब गाइस आपको यहाँ पे सोचने वाली क्या बात है कि वेदर समरी हमारी होगी क्या यहाँ पे। अब यहाँ पे वेदर समरी हमारी क्या क्या होनी चाहिए गाइस, यहाँ पे हमने ऊपर क्या क्या सेट करा है। एक तो हमने डेट स्ट्रिंग का सेट करी है, डिस्क्रिप्शन सेट करा है, हाई एंड लो टेम्परेचर सेट करा है। ओके, तो हमारी कोई भी जो वेदर होगा, जो उसकी समरी होगी, वो 3 चीजों से मिलके बनी होगी। एक तो डेट से, डिस्क्रिप्शन से, और उसके टेम्परेचर से राइट। तो सबसे पहला हमारा यहाँ पे क्या आएगा, डिस्क्रिप्शन में डेट स्ट्रिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या हो गया, हाईलाइट हो गया जैसे मैंने इसे यूज करा। तो ये क्या हो गया, हमारा डेट स्ट्रिंग हो गया है सबसे पहला डिस्क्रिप्शन। फिर गाइस हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं एंड यहाँ पे कंकैटिनेट करके अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हमारा दूसरा चीज क्या होगी, जो हमारी वेदर समरी सेट करेगी, वो होगी हमारा डिस्क्रिप्शन। डेट स्ट्रिंग हो चुका हमारा, उसके बाद फिर कंकैटिनेट करेंगे, यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, कंकैटिनेट कर देते हैं। एंड अब क्या होगा गाइस, हमारा थर्ड पैरामीटर क्या होगा, जो हमारी वेदर समरी को सेट करेगा, वो क्या होगा, हाई एंड लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या आ गया, मेरा हाई एंड लो टेम्परेचर आ गया। ओके,